हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज के वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रहेगा एनवायरमेंट करंट अफेयर्स 2022। 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइक समिट, अलायंस बनी है, कॉन्फ्रेंस हुए हैं रिलेटेड टू एनवायरमेंट, उससे आज हम पढ़ने वाले हैं। जो आपके एसएससी मेंस एंड अदर एसएससी या जिस एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, छोटे छोटे वीडियोज़ का ये सीरीज रहेगा और फिर जितने भी जनवरी टू दिसंबर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड टू एनवायरमेंट उसे हम कवर कर लेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आज का, डैश कंट्री होस्टेड COP27 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। COP27 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी ओके किसने की है? तो इस बार इजिप्ट ने किया है। इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को? तो जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, क्या है ये? 27th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द UNFCCC COP27। ओके, ध्यान रखना है आपको, कहाँ पे हुआ? इजिप्ट में हुआ। ठीक है, कब से कब तक चला? तो 6 से 18 नवंबर तक चला है ये। प्राइमरी फोकस क्या था इस बार इसका? फॉर अ बेटर डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसिंग फॉर डेवलपिंग नेशन। राइट, किसने पार्टिसिपेट किया? सो UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। COP27 किससे डील करता है? ऑन लॉस एंड डैमेजेस से। ठीक है, सो क्लाइमेट से रिलेटेड जितना भी लॉस या डैमेज रहता है, ओके, फंड रिलीज करके उसकी भरपाई कर दी जाती है इस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू। ठीक है, कैसे हमें याद रखना है कि COP27 इजिप्ट में हुआ? तो देखिए, कॉप का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो कॉप का मतलब क्या होता है? पुलिस होता है। ओके, और 27 लिखा है यहाँ पे, तो 27 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 27 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 27 बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, पुलिस के पास हम लोग कब जाते हैं? जब हमें कोई चीज़ सताती है। ठीक है, तो क्या सताई कि आप गए इजिप्ट और इजिप्ट में जाके ना आपको जो मम्मी का टॉम आप देखने गए और मम्मी के टॉम ने आपको सताया, तो आप किसके पास जाओगे? पुलिस के पास जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है बट डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा ऐसे, वरना आप एग्जाम में भूल जाओगे कि कहाँ पे हुआ था। तो आपको याद हो जाएगा कॉप यानी कि पुलिस। पुलिस के पास कब हम जाते हैं? जब कोई चीज़ हमें सताती है। तो किसने सताया? इजिप्ट के टॉम ने सताया। तो इजिप्ट यानी कि इजिप्ट में हुआ COP27 का कॉन्फ्रेंस इस बार। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो। डायरेक्ट यानी कि किसने होस्ट किया COP27? तो कहाँ पे हुआ? इजिप्ट में हुआ 2022 में। ठीक है, याद रखना है आपको। और इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया? तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है भूपेंद्र यादव ने। राइट, ओके, नेक्स्ट है देखिए, डैश न्यू कंट्रीज साइन अप फॉर ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस एट COP27। तो COP27 में वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन के लिए नए देशों ने साइन अप किया है। तो देखिए, न्यू एक अलायंस बनाया गया। COP27 जो हमने अभी पीछे कॉन्फ्रेंस पढ़ा था ना, उसी में ही न्यू एक अलायंस बनाया गया है, ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस का। ओके, कितनी कंट्रीज ने इसमें, न्यू कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है? तो 9 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इनका एम क्या है? ओके, सो जो विंड पावर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का इसमें टारगेट रखा गया है। ओके, अब ये जो अलायंस है, गठबंधन है, किसने इसको इनिशिएट किया है? तो बाय एरिना, जिसको आप IRENA बोल सकते हो, यानी कि इंटरनेशनल रेन्यूएबल एनर्जी एजेंसी डेनमार्क एंड द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। ओके, इन दोनों का मिलके ये इनिशिएटेड स्टार्ट किया गया है, गठबंधन हुआ है। कौन सी 9 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, साइन अप किया है? तो देखिए, USA, UK, जापान, बेल्जियम, कोलंबिया, जर्मनी, आयरलैंड, नीदरलैंड एंड नॉर्वे। आपको ध्यान रखना है कि इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया इंडिया ने, यानी कि इंडिया ने इसमें साइन अप नहीं किया है इस अलायंस में। कौन सी 9 कंट्रीज हैं? तो USA, UK, जापान, बेल्जियम, कोलंबिया, जर्मनी, आयरलैंड, नीदर एंड नॉर्वे। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू बूस्ट ऑफ शोर विंड पावर, यानी कि अपतटीय पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। एंड इसकी कैपेसिटी को कितना बढ़ाने का टारगेट रखा गया है? तो देखिए, 2050 तक इसकी जो कैपेसिटी है 2000 गीगावाट से भी ज्यादा करने की कैपेसिटी का एम रखा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, COP27 जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसी में एक अलायंस बनाया गया। किसके लिए? ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस, जिसमें न्यू 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। ओके, तो ये 9 कंट्रीज भी आपको ध्यान रखना है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, यानी कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, और ये कहाँ पे बनाया गया है? दार्जिलिंग में बनाया गया है। ओके, ये लोकेटेड है देखिए दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में। क्यों न्यूज में है ये? क्योंकि इसको कहा जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि ये बेस्ट जो है इंडिया का। ओके, सो रिकॉग्नाइज्ड एज बेस्ट जो इन इंडिया। तो ध्यान रखना है आपको, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है कहाँ पे है? दार्जिलिंग में। कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए, पद्मजा नायडू हिमालयन, पद्मजा से क्या समझ में आ रहा है? पद्मा। तो पद्मा को ना मजा आ रहा है हिमालय पे जाके। क्यों? क्योंकि उसको वहां पे झील देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? झील। तो झील, झील यानी कि दार्जिलिंग। ओके, सो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ का है? दार्जिलिंग का। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको कहा जा रहा है कि ये बेस्ट जो है इंडिया का। ठीक है, ओके,
नेक्स्ट है सिटीज COP19। अब COP19 की यहाँ पर बात हो रही है, तो देखिए ये क्या है, तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ओके, तो देखिए ये भी एक कन्वेंशन हुआ है, किसके ऊपर, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जैसे कि प्लांट एंड एनिमल्स हो गए, उनके ऊपर ये कन्वेंशन हुआ है। ओके, तो देखिए किसके अंदर, तो 19th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि जिसको COP19 बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, सिटीज बोला जाता है। ठीक है, कहाँ पे हुआ, तो पनामा सिटीज में हुआ। इंडिया की तरफ से क्या कहा गया है कि इंडियाज प्रपोजल फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल बतागुर कछुआ। ठीक है, तो इंडिया ने क्या फोकस रखा है कि जो बतागुर कछुआ है, फ्रेश वाटर टर्टल है, इसको सेव करना है। ठीक है, एम क्या है मेन इस पूरे कन्वेंशन का, पूरे कॉन्फ्रेंस का, टू एलिमिनेट पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स। ठीक है, जो टर्टल्स का ओके गैर कानूनी रूप से जो उनको पकड़ा जाता है, ठीक है, और इनका जो ट्रेड होता है, इस पर क्या करना है, इसको बैन करने का एम रखा गया है, एलिमिनेट करने का एम रखा गया है। ठीक है, इंडिया ने देखिए इसी में लॉन्च किया है ऑपरेशन टर्टल शील्ड। तो याद रखना है आपको, ऑपरेशन टर्टल शील्ड किसने लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया है इंडिया ने इसी कॉन्फ्रेंस के थ्रू COP19। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कौन सा कछुआ है ये, तो बतागुर कछुआ है, इसके यहाँ पे गर्दन के पास डिजाइन है। ठीक है, तो इसी को सेव करना और जो इसकी इलीगल ट्रेडिंग हो रही है, इसको एलिमिनेट करना, इसका मेन फोकस रखा गया इस कॉन्फ्रेंस का, इस कन्वेंशन में। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो देखिए सिटीज यानी कि जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना है, इसको और क्या कहा जाता है, तो इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। कब ये साइन किया गया था, 1973 में। फोर्स में कब आया था, तो जुलाई 1975 में। इंडिया ने कब ज्वाइन किया, तो एक साल बाद ही ज्वाइन कर लिया, 1976 में। ठीक है, एम क्या है इसका, तो देखिए एम हमें पता ही लग गया कि जितनी भी इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, यानी कि प्लांट एंड एनिमल्स होती हैं, उसको सेव करना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे UNEP का, सो नैरोबी केन्या में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस कॉन्फ्रेंस का याद रखना है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट देखिए अब है कंट्री हैज नेम्ड साइक्लोन सितरंग। तो चक्रवात का नाम सितरंग रखा है, किसने रखा है, थाईलैंड ने। ओके, तो देखिए थ्रू आउट ईयर बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इनका नामकरण भी करती है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए चक्रवात का नाम क्या है, सितरंग, किसने इसको नाम दिया है, तो थाईलैंड ने नाम दिया है। ठीक है, साइक्लोन सितरंग जो है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, रिसेंटली इसने कहाँ को हिट किया था, तो बांग्लादेश को हिट किया था। ओके, तो देखिए कैसे याद रखेंगे कि सितरंग जो साइक्लोन है, इसका नाम थाईलैंड ने दिया है। तो देखिए यहाँ पे सितरंग से क्या समझ में आ रहा है, सितरंग यानी कि सिट। ओके, तो सिट रहने की बात हो रही है, कैसे कि भाई सही से सिट हो एक लेन में, एक लेन में सब लोग बैठे, तो लेन लेन सो थाईलैंड। ओके, तो लेन थाईलैंड। ठीक है, ऐसे आपको डेट करके याद रखना है। अदर साइक्लोन देखिए तो किसने किसको नाम दिया है, तो देख लीजिए साइक्लोन जावद जो है साउथ अरेबिया ने नाम दिया है, साइक्लोन शाहीन कतार ने, साइक्लोन याश ओमान ने, गति इंडिया ने, साइक्लोन तौकते म्यांमार ने, साइक्लोन गुलाब पाकिस्तान ने, साइक्लोन नेवार ईरान ने, निसर्ग बांग्लादेश ने, असानी श्रीलंका एंड साइक्लोन अम्फान थाईलैंड। ठीक है, कैसे आप हमेशा याद रखेंगे, देखिए साइक्लोन जावद लिखा है ना, तो जावद से क्या समझ रहा है, जावद यानी कि जवान। ओके, तो आजकल कई लोग ना जवान दिखने के लिए अरबों पैसे खर्च कर देते हैं ना, अरब पैसे खर्च कर देते हैं जवान दिखने के लिए, तो अरब यानी कि साउथ अरेबिया। ओके, अगला है देखिए शाहीन, साइक्लोन शाहीन कतार। तो देखिए शाहीन लिखा है ना, तो शाहीन यानी कि शाही है ना, तो लोग वगैरह जो शादी में जब जाते हैं ना, तो शाही खाना खाने के लिए ना कतार लगी रहती है लोगों की, है ना, तो किसी शादी में गए तो शाही खाना खाने के लिए कतार लगी है, तो कतार यानी कि कतर। ओके, सो साइक्लोन शाहीन हो जाएगा कतर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है देखिए साइक्लोन याश, साइक्लोन याश जो है इसको किसने नाम दिया, तो ओमान ने नाम दिया। ओके, गति तो इंडिया ने, तो देखिए गति तो नॉर्मल वर्ड है हिंदी का, तो इंडिया से ही समझ में आ रहा है, इंडिया ने दिया होगा। नेक्स्ट है देखिए साइक्लोन तौकते, और इसका नामकरण किया है म्यांमार ने। कैसे याद रखना है, तौकते लिखा है ना, तो टॉक यानी कि टोक है ना, तो कई बार ऐसा होता है ना कि कई सारे लोग आपस में जब लड़ते हैं तो आसपास के लोग उनको टोक देते हैं, अरे क्यों भाई मारपीट कर रहे हो, क्यों मारपीट कर रहे हो, तो मारपीट यानी कि म्यांमार है ना, तो मार रहे हैं पीट रहे हैं, तो कुछ लोग क्या कर देते हैं, टोक देते हैं, अरे क्यों लड़ाई कर रहे हो, तो टोकते म्यांमार। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। साइक्लोन गुलाब पाकिस्तान ने नाम दिया है, देखिए गुलाब लिखा है, तो गुलाब यानी कि गुल, तो पाकिस्तान कई सारे काम करके ना फिर गुल हो जाता है ना, गायब हो जाता है, कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, गुल हो जाता है, तो गुल पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट है आप देखिए साइक्लोन निवार। ओके, और इसका नामकरण क्या है, ईरान ने। कैसे याद रखेंगे, नी वार से क्या समझ में आ रहा है, नहीं वॉर, तो कई सारे राजा ऐसे होते हैं ना जो वॉर नहीं चाहते, तो वॉर करने के डर से वहां से रन हो जाते हैं, भाग जाते हैं, तो नहीं वॉर क्यों, क्योंकि रन करके भाग गए, तो रन ईरान। ठीक है, नेक्स्ट है निसर्ग। ओके, और देखिए निसर्ग का जो नामकरण किया है वो किया है बांग्लादेश ने। कैसे याद रखना है, निसर्ग, निसर्ग लिखा है, तो निसर्ग यानी कि स्वर्ग। ओके, तो जब आप एक बड़ी से बंगले में बैठे हो ना, तो आपको स्वर्ग जैसा फील आएगा ना कि वाओ कितना मजा आ रहा है, स्वर्ग
कैसा फील होगा स्वर्ग जैसा, कब, जब आप बंगले में बैठोगे, तो बंगला यानी कि बांग्लादेश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है देखिए आसानी, और आसानी साइक्लोन का नाम दिया है श्रीलंका ने, तो देखिए आसानी लिखा है ना यहाँ पे। ओके, तो आसानी से आपको सोना कहाँ पे मिलेगा, श्रीलंका में। क्यों, क्योंकि सोने की लंका है, तो आसानी से सोना श्रीलंका, ऐसे याद रखना है। साइक्लोन अम्फान लिखा है, तो इसका भी नाम दिया है थाईलैंड ने, कैसे याद रखना है, अम्फान लिखा है ना, तो अम्फान यानी कि फैन। ओके, और फैन के नीचे क्या रख दिया, फैन के नीचे थाली रख दिया, क्योंकि थाली है बहुत गर्म। ओके, तो फैन के नीचे रख दी थाली, तो थाईलैंड। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस ऑन सी लेवल राइज एंड माउंटेन वाटर रिसोर्सेज ग्रुप। अब देखिए एक ग्रुप बनाया गया है किस पे, मेल्टिंग आइस ऑन सी लेवल राइज एंड माउंटेन वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो जितनी भी माउंटेन की जो वाटर रिसोर्सेज हैं और जो माउंटेन की जो आइस है जो पिघल रही है, ओके, और जिसकी वजह से जो वाटर लेवल राइज हो रहा है, इसके लिए एक ग्रुप बनाया गया है। कितनी कंट्रीज का, 18 कंट्रीज का, यानी कि 18 कंट्रीज आई हैं साथ में। AMI यानी कि एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ना किस पे काम करेगा, सी लेवल राइज पे एंड माउंटेन वाटर रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, क्रिएटेड बाय 18 कंट्रीज COP27 के अंदर ही, लेड बाय आइसलैंड एंड चिली। तो एम क्या है इसका, टू एंश्योर इम्पैक्ट ऑफ क्रायोस्फीयर लॉस। ठीक है, तो जितना भी इम्पैक्ट पड़ रहा है क्रायोस्फीयर के लॉस की वजह से, उसको ये इंश्योर करेंगे। ठीक है, उसकी देख रेख की जाएगी और कुछ काम किया जाएंगे इफेक्टिव। तो देखिए क्रायोस्फीयर मतलब क्या हो गया कि अर्थ का जितना भी फ्रोजन पार्ट है, यानी कि अर्थ का स्नो हो गया, आइस हो गया हिली एरियाज में, ठीक है, हिली रीजन्स में, तो उस पर ये काम किया जाएगा। तो एट COP27 अ ब्रॉड कोलिजन ऑफ 18 गवर्नमेंट्स लेड बाय 2 पोलर एंड माउंटेन नेशंस ऑफ चिली एंड आइसलैंड joined together to create a new high level group ambition on melting ice on sea level rise and mountain water resources. Okay, अगला है इंडिया का फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी टू बी सेटअप इन स्टेट यूटी। तो भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, तो देखिए लद्दाख में किया जाएगा। कैसे हम इसे याद रखेंगे, नाइट स्काई सेंचुरी की बात हो रही है। ओके, तो देखिए इंडिया का सबसे ऊंचा स्टेट या यूटी कौन सा है, तो लद्दाख ही है। ठीक है, तो यहाँ से जो नाइट में स्काई है ना बहुत क्लियर दिखेगा, क्योंकि ज़्यादा हाइट पे है। ठीक है, तो क्लियर दिखेगा, इसलिए कहाँ पे बनाया जाएगा, नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में। ओके, और देखिए ये किसका पार्ट रहेगा, लद्दाख का जो नाइट स्काई सेंचुरी है, चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या नाम है, चांगथंग वन्य जीव अभ्यारण्य के हिस्से में ये रहेगा या इसी के अंदर बनाया जाएगा ये। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि इंडिया का जो फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी है, ओके, ये कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पार्ट रहेगा, तो आपको याद रखना है चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, बहुत अच्छे से आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है अब इंडिया का फर्स्ट दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व विल बी बिल्ट इन स्टेट। तो भारत का पहला दुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य राज्य में बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा तमिलनाडु में। तो पाक वे एरिया ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार, यानी कि मन्नार की खाड़ी का पाक खाड़ी क्षेत्र में इसको बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, इंडिया का फर्स्ट दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। ओके, तो दुगोंग देखिए क्या है, एक हर्बीवोरस मैराइन एंड मैमल है। हर्बीवोरस मतलब क्या हो गया, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हर्ब यानी कि प्लांट हो गया है ना, हर्ब शर्ब होता है। ओके, तो एक ये मैराइन मैमल है जो एक हर्बीवोरस होता है, जिससे सी काउ भी कहा जाता है, और इसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू। ओके, तो सितंबर 2021 में गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इनिशिएटेड द आइडिया ऑफ डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व टू बी एस्टैब्लिश्ड इन Parkway region in order to protect the endangered dugong species and its marine habitat in Tamil Nadu. Okay, तो जितनी भी इसकी हैबिटेट है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए तमिलनाडु ने ये डिसाइड किया था 2021 सितंबर में कि हम एक कंजर्वेशन बनाएंगे डुगोंग के लिए, जिसको सी काउ भी कहा जाता है। तो याद रखना है आपको कहाँ पे बनाया जा रहा है, तमिलनाडु में। कैसे याद रखेंगे कि तमिलनाडु में बनाया जा रहा है, तो आप ये देखिए डुगोंग लिखा है ना, तो डुगोंग से क्या समझ में आ रहा है, डुगोंग यानी कि दो गैंग। ओके, तो देखिए जब भी कोई दो गैंग आपस में मिलती है ना, तो हमेशा लड़ने की बात करती है ना, तो दोनों गैंग जब आपस में भिड़ती है तो क्या कहती है, तुम बाहर मिलना, है ना, ऐसे बोलते हैं, तुम बाहर मिलना तब तुमको बताएंगे, तुम बाहर मिलना। तो मिल यानी कि तमिलनाडु, तो दो गैंग आपस में मिल रही है, किस लिए भाई, फाइट करने के लिए। ओके, तो मिल से आपको ध्यान रखना है, मिल तमिलनाडु। ओके, डुगोंग तमिलनाडु, राइट। तो डुगोंग कंजर्वेशन जो इंडिया का फर्स्ट होने वाला है, कहाँ पे बनाया जाएगा, तमिलनाडु में। ओके, याद रखिएगा, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अगला है देखिए, स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क। तो राज्य सरकार दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित करेगी। कौन सी राज्य सरकार, तो हरियाणा करने वाली है। ठीक है, क्या करने वाली है, विल डेवलप वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क, पूरी दुनिया का सफारी पार्क बनाने वाली है, वो भी लार्जेस्ट। ओके, कौन, हरियाणा। कैसे याद रखेंगे,
देखिए लार्जेस्ट सफारी पार्क की बात हो रही है। ओके, तो आप देखिए आप लार्जेस्ट सफर पे निकले हो, यानी कि आप सोच के निकले हो कि मेरा ये जो सफर है ना बिल्कुल लार्जेस्ट होगा। ओके, तो लार्जेस्ट सफर अगर आपको तय करना है तो आपको थोड़ा तो जल्दी चलना पड़ेगा ना, तो जल्दी चलना पड़ेगा यानी कि आपको खुद में हरी रहना पड़ेगा, तो हरी यानी कि हरियाणा हो जाएगा। ओके, सो हरियाणा में इसको बनाया गया है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क होगा। कहाँ पे सेटअप होगा इसका, तो अरावली रेंज, गुरुग्राम एंड न्यू हरियाणा। ठीक है, तो याद रखना है आपको हरियाणा। ओके, नेक्स्ट देखिए, जैक्सन ग्रीन टू इन्वेस्ट रुपीज 20,400 करोड़ टू सेटअप अ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट इन। तो जैक्सन ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजना स्थापित करने के लिए 22,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कहाँ पर निवेश करने वाली है, कहाँ पे बनाया जाएगा, तो देखिए राजस्थान में बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ओके, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो इजिली ग्रीन हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस हो पाएगा, तो राजस्थान में इसका सेटअप किया गया। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, देखिए जैक्सन लिखा है ना, तो जैक्सन से कौन याद आता है, माइकल जैक्सन, है ना। तो माइकल जैक्सन बहुत अच्छे डांसर थे, तो जहाँ भी उनको बोलो डांस करने के लिए, तो उस प्लेस पे, उस स्थान पे वो डांस करना स्टार्ट हो जाते थे। ठीक है, बहुत अच्छे डांसर थे, उस स्थान पे स्टार्ट हो जाते थे डांस करना, तो इस स्थान राजस्थान। ठीक है, तो जैसे ही आप जैक्सन देखो तो आपको याद रखना है राजस्थान, माइकल जैक्सन उस स्थान पे डांस, तो स्थान राजस्थान। ठीक है, टू सेटअप ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट एक MOU साइन किया गया है जैक्सन ग्रीन एंड राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में। कैपेसिटी इसकी कितनी होने वाली है, सो देखिए 3,65,000 टन पर ईयर। ओके, अब ये बात हो रही है, हमने सब तो पढ़ लिया जैक्सन, तो आखिर ये जैक्सन है क्या, तो जैक्सन एक लीडिंग डीजल जनरेटर एंड एनर्जी कंपनी है इंडिया की। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट आप देखिए मिनीकॉय टुंडी बीच एंड कदामत बीच, तो क्या पढ़ने वाले हैं अब इनके बारे में, तो देखिए इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ओके, तो ये दोनों बीच कहाँ के हैं, तो ये दोनों ही बीच लक्षद्वीप के हैं और रिसेंटली इन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। होता क्या है ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, तो देखिए ये वर्ल्ड का मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वॉलंटरी अवार्ड है जिसको बीचेस या मैराइन्स या जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं टूरिज्म ऑपरेटर्स को दिया जाता है। ठीक है, तो मिनीकॉय टुंडी बीच एंड कदामत बीच दोनों कहाँ के हैं, लक्षद्वीप के हैं। रिसेंटली इन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है और इंडिया की जो टोटल ब्लू फ्लैग बीचेस हैं वो कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, इंडिया के टोटल ब्लू फ्लैग बीचेस कितने हैं, 12। ओके, और रिसेंटली अभी 2 बीचेस को दिया गया है, मिनीकॉय थुंडी बीच एंड कदामत बीच। अब देखिए ये दोनों बीच है लक्षद्वीप के, कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे थुंडी बीच लिखा है ना। ओके, तो देखिए ठुंडी यानी कि ठंडी, और जब आपको ठंडी लगेगी ना बहुत ज़्यादा, तो आप भैया बीच के पास तो जाओगे नहीं, द्वीप वगैरह के पास आप नहीं जाओगे, द्वीप के पास नहीं जाओगे, तो द्वीप यानी कि लक्षद्वीप। ठीक है, ठंडी बीच यानी कि ठंडी, ठंडी बहुत हो रही है तो द्वीप से दूर भागोगे, पानी से दूर भागोगे, द्वीप सो लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही बीचेस कहाँ के, लक्षद्वीप। रिसेंटली इन्हें अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। कौन प्रोवाइड करता है ये अवार्ड, तो देखिए प्रोवाइडेड बाय द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEV इन डेनमार्क। ठीक है, सो डेनमार्क की एक फाउंडेशन है एनवायरमेंट एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये प्रोवाइड करती है ये अवार्ड बीचेस को, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, सो देखिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो दिया गया है बीचेस को इंडिया में टोटल कितने हैं, 12। ओके, और न्यूली कौन कौन से हैं, तो ठुंडी बीच एंड कदामत बीच लक्षद्वीप के, राइट। अब देखिए ये जो 12 बीचेस है इन्हें हम देख लेते हैं, तो देखिए एडन बीच पुडुचेरी, घोगला बीच दीयू, गोल्डन बीच उड़ीसा, कप्पड़ बीच केरला, कैशरकोट बीच कर्नाटका, कोवलम बीच तमिलनाडु, पुदुबीत्री कर्नाटका, राधानगर अंडमान एंड निकोबार, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश, शिवराजपुर गुजरात, मिनीकॉय तुंडी बीच एंड कदामत बीच लक्षद्वीप। ठीक है, जिन्हें अभी हम यहाँ रिसेंटली पढ़ा। अब देखिए हम इन्हें कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे एडन लिखा है ना। ओके, तो एडन से क्या समझ में आ रहा है, ऐड समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बीचों के बीच में ऐड चल रहा है किसका, चेरी का, तो चेरी पुडुचेरी, तो एडन बीच कहाँ का है, पुडुचेरी का। ठीक है, अगला देखिए घोगला बीच है दीयू का, तो घोगला से क्या समझ में आ रहा है, घोगला यानी कि घपला, है ना। तो देखिए आपने किसी को पैसे दिए ना, तो आपका पैसे के साथ क्या हो गया, घपला हो गया, तो आपके पैसे फिर क्या हो गए, ड्यू हो गए, ड्यू यानी कि दीयू, सो घोगला बीच दीयू का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गोल्डन बीच, गोल्डन बीच है देखिए उड़ीसा का। अब आप देखिए गोल्डन, तो जब भी कोई डिश बनती है ना, तो उसके ऊपर जो कलर्स आ जाते हैं खाना बनाने के बाद, वो कैसे लगते हैं, गोल्डन लगते हैं, ऑयल की वजह से, है ना, और कई सारे मसालों की वजह से। तो जब भी कोई डिश बनती है तो कैसी लगती है देखने में, गोल्ड कलर की। सो गोल्डन बीच कहाँ का है, उड़ीसा का। ओके, अगला है कप्पड़ बीच, ये है केरला का। तो देखिए कप्पड़ लिखा है ना, तो कप्पड़ यानी कि पकड़, तो क्या पकड़ते हैं हम लोग भाग के कभी कभी, रेल को, तो रेल केरला हो जाएगा। ओके, अगला देखिए
कासरकोड बीच ये कहाँ का है, कर्नाटका का, ठीक है। तो कासरकोड यानी कि कसर। तो जब भी कोई नाटक होता है ना, एक्टर वगैरह जब भी कोई नाटक करते हैं, कोई भी एक्टिंग करते हैं, तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते अपनी तरफ से। तो कसरकोड बीच कहाँ का हो जाएगा, कर्नाटका का। ओके, अगला है कोवलम बीच, ये है तमिलनाडु का। पुडुबेद्री बीच कर्नाटका का। अगला देखिए राधानगर बीच, ये है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो देखिए राधानगर यानी कि राधा जी, और राधा जी को राधा माँ भी बोला जाता है ना, और सब उनका मान भी करते हैं, माँ भी बोला जाता है, मान भी करते हैं, तो मान अंडमान। ओके, ऐसे आप याद रखिएगा। अगला है देखिए ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश। अब ऋषि लिखा है तो ऋषि से क्या समझ में आ रहा है, किसी लड़की का नाम है ऋषि। ओके, तो ऋषिकोंडा, तो ऋषि क्या बोल रही है, कौन, तो अंदर से चिल्ला रही है भाई कौन है, कौन आया है अंदर, यानी कि आंध्र प्रदेश। ऋषि बोल रही है कौन, कहाँ से, अंदर से, सो आंध्र प्रदेश, ठीक है। शिवराज बीच गुजरात। तो देखिए गुजरारा हमारा कैसे हो रहा है, क्योंकि शिव जी की कृपा है ना, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो शिवराजपुर बीच गुजरात। मिनिकॉय थुंडी बीच लक्षद्वीप। ओके, तो इसे अभी हमने पढ़ लिया। ओके, तो देखिए आज के इस सीरीज में पार्ट 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं 2022 के जो रिसेंटली अभी हुए हैं उसे हमने पढ़ लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कि हमें कितना याद हुआ है, राइट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने COP27 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की है। विच कंट्री होस्टेड द COP27 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन 2022। ठीक है, किसने किया, कैसे हमने याद रखा, COP27, कॉप यानी कि पुलिस, और 27 यानी कि सताना। पुलिस के पास जाते हैं जब कोई हमें सताता है। कौन सता रहा है, इजिप्ट का टॉम्ब सता रही है, यानी कि इजिप्ट की जो मम्मीज की टॉम्ब है वो सता रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इजिप्ट। ओके, ऐसे हमने याद रखा था। नेक्स्ट है, हाउ मेनी न्यू कंट्रीज साइन अप फॉर द ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। तो वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन के लिए कितने नए देशों ने साइन अप किया था, कितने नए देशों ने साइन अप किया, तो देखिए नए ने किया यानी कि न्यू 9, सो ऑप्शन ए हो जाएगा 9, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क सिचुएटेड। पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है, तो पद्मजा। तो पद्मा को मजा आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसको हिमालय से झील देखने को मिल रहा है। तो झील दार्जिलिंग, ऐसे याद किया था ना हमने, झील दार्जिलिंग। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च ऑपरेशन टर्टल शील्ड। तो किस कंट्री ने ऑपरेशन टर्टल स्टार्ट किया है, तो देखिए ऑपरेशन टर्टल किसने स्टार्ट किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया ने, ठीक है। जो एक इंडेंजर स्पीसीज की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको क्या बोला जाता है, सिटीज बोला जाता है, तो उसके अंदर इंडिया ने ऑपरेशन टर्टल लॉन्च किया था। ओके, तो इंडिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखिए, जैक्सन ग्रीन विल इन्वेस्ट ₹20,400 करोड़ टू सेटअप ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट। तो जैक्सन ग्रीन ने कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला है, 20,400 करोड़। तो जैक्सन, माइकल जैक्सन हर स्थान पे डांस करने लगते थे, तो स्थान राजस्थान, सो ऑप्शन ये हो जाएगा राजस्थान। ओके, नेक्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व विल बी सेट अप इन विच स्टेट। तो डुगोंग कंजर्वेशन, तो डुगोंग यानी कि दो गैंग, और दो गैंग हमेशा जब आपस में मिलती है ना तो कहती है बाहर मिल, बाहर मिल, तो मिल तमिलनाडु, ठीक है, सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट या यूटी आर मिनिकॉय टुंडी बीच एंड कदामत बीच लोकेटेड। तो मिनिकॉय एंड टुंडी बीच कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, सो ठंडी लग रही है ना, ठंडी टुंडी, तो ठंडी लग रही है तो द्वीप से दूर रहेंगे, तो द्वीप लक्षद्वीप, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नेम द साइक्लोन एज तोकाते। तो किसने तोकाते नाम रखा है साइक्लोन का, तो तोकाते यानी कि टोकता कौन है, जब मार पड़ती है, तो म्यांमार, सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी देख ली थी, ठीक है, आई होप याद हो गया होगा अब तो आप लोग को, राइट। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।